ध्यान रखना जी, कमल के फूल के ऊपर ही बोल देगा। जी वो रखेगा, आपका रखेगा। हाँ, छोटी पर जाए तो हमें दोनों की चलो ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। वोट और म्युनिसिपैलिटी में बेटे को लगता है, ठीक है। हम सानू तो नहीं समझ आती भी केड़ा वाड़ा वाला है पहले उसी कमल का फूल पे मार रही बस सारे इसका वोट डाल देना। सारे खड़े हो जाए हमारे सब 18 नंबर वार्ड है। ओने 18 ए वाला ए अलग ही लगते हैं। 18 भैया ये वाला केड़ा है समझ नहीं आता। हम बैठे हैं जी आपके लिए। कैंडिडेट खड़े हुए हो, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में खड़े हुए हो, क्या मुद्दा मेन आपका यहाँ का? भाई साहब सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुद्दा मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हर व्यक्ति का मुद्दा अलग होता है और किसी का भी मुद्दा छोटा नहीं होता है। हर मुद्दा अपने आप में बड़ा है। अगर किसी के घर के बाहर पानी खड़ा है तो वो भी उसके लिए बड़ा मुद्दा है। किसी के घर के बाहर की लाइट अगर नहीं जल रही है तो वो एक बड़ा मुद्दा है। किसी के सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कोई मुद्दा छोटा बड़ा नहीं है, हर मुद्दा बड़ा है मेरे लिए। मेरी एक ही अपेक्षा हमेशा रही है, एक ही हमेशा मेरा कार्य रहा है कि किसी भी समस्या को जो मेरे सामने आती है तुरंत प्रभाव से समाधान करवाना। और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जिस समस्या को मेरे सामने लाया जाता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ जब तक वो सोल्व नहीं हो जाती। और यदि वार्डवासियों ने मेरे को वार्डवासी मेरे को जिताकर भेज रहे हैं और अब जो एक प्रशासनिक हमें ताकत मिलेगी, जो छोटी सरकार बनेगी, छोटी पंचायत बनेगी, उसके बाद कार्यों की झड़ी लग जाएगी, समस्याएं और जल्दी हम उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करवा पाएंगे। सर सबसे बड़ी आपकी वार्ड की क्या समस्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, बाढ़ की कोई बड़ी समस्या नहीं है। हर समस्या अपने आप में एक बड़ी है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जो छोटी हो। अगर मान लीजिए मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है तो मेरा पूरा परिवार उससे प्रभावित रहेगा और वो मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। हर समस्या मेरे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, मैं उसको चुनौती लेकर चलूँगा। सर नशे की बात कीजिए, नशा बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आप जीत पाओगे सबसे नशे को कैसे रोकथाम की जाएगी? नशे को लेकर हर गली मोहल्ले के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। हर व्यक्ति तक इसकी दुष्परिणाम जो हैं उसको पहुंचाए जाएंगे। मोहल्ले वासियों के, लोगों के, क्षेत्रवासियों के सहयोग से नशे के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। यदि कोई ऐसा साथी परिवार गली मोहल्ले में हमें दिखाई देता है, मिलता है, सूचना मिलती है, उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी ताकि इसको पूर्ण रूप से रोका जा सके। तो सर शिक्षा की बात कीजिए, शिक्षा के लिए जो लोग युवा उनके लिए क्या कुछ करोगे? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, राजनीति तो एक अलग क्षेत्र है। समाज सेवा की बात करूँ तो मैं पहले भी शिक्षा के अंदर कार्य कर चुका हूँ। जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो शिक्षा से बहुत वंचित रहते हैं। मैं उनके बीच में जाकर 6 से 7 घंटे तक उनको पढ़ाता रहा हूँ, खुद भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूर्व के अंदर। तो शिक्षा को लेकर मैं और मेरे जो टीम है, मेरे साथी हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। कहीं पे भी किसी साथी को शिक्षा के नाते कोई गाइडलाइन या गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो ऊपर से आती है उस तक पहुँचाना, उसकी कोई भी मदद है उसको। एक विद्यार्थी को सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि जीवन में जिसने 10वीं पास कर ली उसे पता नहीं होता आगे क्या करना है। तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम भी भविष्य में चलाने की हमारी इच्छा है। सर वार्डवासियों को क्या अपील करना चाहते हो? वार्डवासियों को मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के दिलों में घर कर गई है। हमारे कुछ विधायक हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को, हमारे सीएम नायब सैनी जी को बताते हैं कि इनकी जो कार्यशैली है सब सर्वोत्तम है, वो उनसे बहुत प्रभावित हैं। जब उन दूसरी विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं हमारे सीएम को प्रेज़ करते हैं तो सोचिए उस नायब सैनी जी का जो एक सैनिक है, जो इस मैदान में है, जो धरातल पे कार्य करेगा, तो उसकी वर्किंग में वैसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी टक्कर का मुकाबला सर किससे मानते हो? मैं आपको बताऊं कि मैं प्रतिदिन अपने आप को शून्य से आरंभ करता हूं।
और शाम को मैं अपने आप को 100 पर लेके जाता हूँ। लेकिन अगले जब सुबह मैं उठता हूँ तो फिर से अपने आप को शून्य से शुरू करता हूँ। मेरे लिए प्रतिदिन प्रतिपल एक चुनौती है, मैं उसे चुनौती के रूप में लेता हूँ। मैं कभी ये नहीं मानता कि सामने वाला प्रतिद्वंदी कम है ज़्यादा है, वो अपनी जगह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं कैसे काम करना है, लोगों तक मेरी बात मेरे विचार कैसे पहुँचाने हैं।